हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। लास्ट हम लोग क्लास के अंदर थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम को देखा था और उसके बाद हम लोग बॉयलर के डायग्राम को भी देखा था। आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि जिसको थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया उसको बाकी के दूसरे प्लांट बहुत आसानी से समझ में आएंगे। थर्मल पावर प्लांट का जो ब्लॉक डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई डॉट आपको आता है तो आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट बाकी दूसरे प्लांट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने इक्विपमेंट्स की बात किया था, कंडेंसर की बात किया था, कूलिंग टावर की बात किया था, वो सारे इक्विपमेंट्स लगभग दूसरे प्लांट के अंदर भी काम आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग, जैसे मान के चलिए नेक्स्ट में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो बहुत थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे। बाकी सारा प्लांट जो आपने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था वही सारा चीज़ वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो आई होप बार बार हम ये कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिसको थर्मल पावर प्लांट समझ में आएगा बाकी उसको दूसरे प्लांट बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए उसको, वीडियो को, और क्लास को अटेंड कीजिए। और यदि कोई डाउट आता है तो बेझिझक आप हमसे पूछिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो अब आइए आगे उसके बाद करते हैं थर्मल पावर प्लांट के बाद, यानी थर्मल पावर प्लांट का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था। उसके बाद रिएक्टर के बारे में भी, यानी आपका रिएक्टर नहीं, आपका जो थर्मल जहाँ पर हम लोग बॉयलर का काम हो रहा था वो बॉयलर का डायग्राम भी देखा था। अब हम लोग मेन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि हम लोग इक्विपमेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो इक्विपमेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी आप ब्लॉक डायग्राम का आप देख चुके हैं, लेकिन फिर और थोड़ा सा डिटेल हम लोग अलग से जानेंगे। तो एक सेपरेट टॉपिक हमने बनाया है इक्विपमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट्स है उसको हम बॉयलर कहते हैं, ठीक है। तो बॉयलर के बारे में आज जानेंगे। बाकी दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जान लेंगे। तो ये आपका मेन इक्विपमेंट्स है और ये आपको समझ में आ गया, यानी बॉयलर समझ में आ गया तो बाकी दूसरे इक्विपमेंट्स बहुत आसानी से। और ये समझिए बॉयलर नहीं, बॉयलर के साथ और दूसरा इक्विपमेंट भी सर्किट डायग्राम के अंदर दिखाया गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन हमारे समझाने के बाद आपको आसानी से समझ में आएगा और एक एक चीज़ आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए बॉयलर किसको कह रहे हैं। तो बॉयलर आपका एक सिंपल कंटेनर है, एक बर्तन है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, बॉयलर यानी आप वाटर को बॉयल करते हैं। उसके नीचे फर्नेस होता है, यानी कोल कंबशन आप कराएंगे, कोल को जलाएंगे और जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट को आप वाटर को देंगे, वाटर बॉयल होगा और स्टीम के अंदर बदलेगा। तो आपका बॉयलर सिंपली एक कंटेनर है, एक बर्तन है, जिस बर्तन के अंदर नीचे आग होता है और उसके ऊपर पानी होता है। आग हम लोग देने से वाटर बॉयल हो जाता है और स्टीम में बदल जाता है। तो ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन ही क्या कहलाता है, आपका बॉयलर कहलाता है। अब बॉयलर का प्रकार दो होता है, एक को हम क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं, और दूसरा जो बॉयलर होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर होता है। नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे की चीज़ समझ पाएंगे। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब आप देखिए, ये जो मार्कर है पेन, इसको समझिए आप क्या है, एक ट्यूब है, एक पाइप है, ठीक है। अब यदि हम इस ट्यूब के अंदर पानी डाल रहे हैं, इस पाइप के अंदर पानी डाल रहे हैं और उसके चारों तरफ फायर आग लगाए हुए हैं, यानी बाहर से आग है और पाइप के अंदर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो ये ऐसा बॉयलर क्या कहलाएगा, आपका वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। अब ये भी समझिए कि जैसे आपने आग दिया तो क्या हो जाएगा, वाटर जो इसके अंदर रखा हुआ है ट्यूब के अंदर, ये बॉयल होने लगेगा और इसके आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, स्टीम मिल जाएगा। तो बाहर से यदि आग दे रहे हैं और पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर पानी रखा हुआ है तो ऐसा बॉयलर क्या कहलाएगा, आपका वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। अब दूसरा उल्टा समझिए, इसका उल्टा मतलब फायर ट्यूब बॉयलर किसको कहेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होगा, हमारा फायर जो होगा वो अंदर से, यानी ये पाइप है, बहुत हेवी मजबूत पाइप है स्टील का या और किसी अदर मटेरियल का,
इसके अंदर हम क्या किए हैं, फायर यानी आग इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक। और बाकी चारों तरफ क्या है, पानी, यानी ये पानी के अंदर पाइप रखा हुआ, और जैसे इसके अंदर आग लगेगा ये पाइप क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा, और इसके चारों तरफ जो वाटर रखा हुआ वो हीट होगा, और वो वाटर आपका स्टीम के अंदर बदल जाएगा। तो यदि फायर या आग आपका पाइप या ट्यूब के अंदर होगा और चारों तरफ पानी होगा तो ऐसा बॉयलर आपका क्या कहलाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। और यदि आपका वाटर अंदर में है और चारों तरफ फायर है तो क्या कहलाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं, ये सेफ्टी के पर्पज़ से या और अदर एडवांटेज हमको मिल जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर। जबकि फायर ट्यूब के अंदर पाइप के अंदर आग लगा रहे हैं तो फटने का चांसेस भी हो जाता है, और अदर आपका डिसएडवांटेज होता है उसके अंदर फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर। इसीलिए फायर ट्यूब बॉयलर हम लोग जनरली नहीं यूज़ करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। तो अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। यानी वाटर आपका कहाँ होगा, ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर होगा, और उसके चारों तरफ आग हम लोग जलाएंगे, जिसकी वजह से वाटर अंदर पाइप के अंदर रखा हुआ वाटर हीटेड हो जाएगा और स्टीम के अंदर बदल जाएगा। आइए अब डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या दिखाया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये गैस का, हमारे पास गैस जो फ्लो हो रहा वो है, उसको बाद में समझेंगे, पहले उससे पहले समझिए क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो ये आपका कोल जो हम लोग थर्मल पावर, ये समझिए एक तरह का प्लांट, थर्मल पावर प्लांट इस तरह से दिखाया गया, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए कोल, यहाँ से कोयला हम लोग डालते थे यहाँ पर, तो कोल दिखाया गया, कोयला जाएगा यहाँ पर, और नीचे में क्या है, कोल कंबशन चैम्बर है ये, जहाँ पर कोयला को जलाएंगे हम लोग, आग लगेगा और आग लगने के बाद हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से कोल डाल रहे हैं, और कोल कहाँ पर डाल रहे हैं, चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं, ये कंबशन चैम्बर है, यहाँ पर हमारा कोयला जलेगा और जलने के बाद हीट प्रोड्यूस होगा। हीट जो प्रोड्यूस होगा इसको आगे हम भेजेंगे, लेकिन जो हमारे पास राख बच रहा है, ऐश जिसको हम कहते हैं, वो ऐश कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कोयला इधर से डाला, यहाँ चैम्बर के अंदर आग लगा, हीट प्रोड्यूस हुआ, और जलने बाद, कोयला जलने के बाद जो राख मिला वो नीचे से निकल गया, तो नीचे में हमने ऐश दिखाया, ठीक है। अब देखिए जो हीट प्रोड्यूस हुआ, इस हीट को कहाँ देना है, हमको वाटर को देना है। तो कौन से हम लोग बॉयलर की बात कर रहे हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, ये पाइप 1 2 3 4, इसके अलावा और भी पाइप हो सकता है, तो आसानी के लिए 3-4 पाइप दिखाया गया। तो ये आपका बहुत सारा पाइप होता है उस तरह का ना। तो इस सारे पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ, वाटर रखा हुआ, पानी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हीट यहाँ पर आपने दिया, कंबशन करा, तो ये हीट कहाँ जाएगा, इन सारे पाइप के पास जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से, इस हीट की वजह से जो वाटर आपका यहाँ पर था वो किस में बदल जाएगा, स्टीम के अंदर बदल जाएगा, भाप के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो गोल गोल आपको सर्किल दिख रहा है, ये क्या है, इसको हम लोग स्टीम ड्रम कहते हैं। स्टीम ड्रम का मतलब ऐसा जगह जहाँ पर स्टीम को, भाप को जमा किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस ट्यूब के अंदर वाटर आपका बॉयल होने लगा, स्टीम में बदलने लगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान के चलिए नीचे में वाटर है, लेकिन इसके ऊपर में क्या होने लगेगा, स्टीम जमा होने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्टीम जमा हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऊपर में स्टीम जमा हो जाएगा। तो इन सारे जगह पर, एक जगह हमने देखा है यहाँ से, लेकिन सारे जो भी आपका ट्यूब है यानी आपका स्टीम ड्रम है, वहाँ से क्या ले लिया जाएगा, स्टीम ले लिया जाएगा, ठीक है। अब स्टीम को हम क्या करेंगे, स्टीम को बाहर निकालेंगे और ले जाके कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ये क्या है, ये स्टीम आपको मिल गया, और ये आपका कहाँ पर जाएगा, टरबाइन पर जाएगा। टरबाइन रोटेट होगा और उसके साथ अल्टरनेटर लगा हुआ होगा, वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो स्टीम जो ड्रम है वो एक तरह से आपका स्टीम को कलेक्ट करता है, जमा करता है, एक तरह का ड्रम है जहाँ पर हम लोग स्टीम को जमा करके रखते हैं। और जमा करने के बाद जब बहुत सारा हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर के साथ हम कहाँ निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। तो स्टीम हमने यहाँ से बाहर निकाला, रास्ता में एक और चीज़ मिल गया हमको, क्या मिला है, सुपर हीटर मिला। आपको याद होगा सुपर हीटर का काम क्या होता था, सुपर हीटर का काम होता था जो स्टीम निकला है, इस स्टीम को और ज़्यादा ड्राई करना, सुखाना। पहले से जो प्रेशर टेम्परेचर होता है स्टीम का, उस प्रेशर और टेम्परेचर को और ज़्यादा अधिक करने के लिए एक उपकरण का यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग सुपर हीटर कहते हैं। यानी स्टीम को और ज़्यादा हीट करेगा, गर्म करेगा, जिसकी वजह से जो स्टीम है, भाप, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा टरबाइन है उसका जीवन, उसका लाइफ बढ़ जाएगा।
यदि इस स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, इस वेट स्टीम को यानी भीगे हुए स्टीम को अगर हम लोग टरबाइन पर गिरा देते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, करोजन लग जाएगा। इसीलिए हम लोग ड्रीम को ड्राई कर देते हैं, बिल्कुल सुखा देते हैं, उसके प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर। और उसके बाद हम लोग इस स्टीम को, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम है, उसको टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे, टरबाइन रोटेट होगा और उसके साथ अल्टरनेटर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी आपका उत्पन्न हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कंबशन चैम्बर, कोल्ड स्टीम ड्रम और स्टीम सुपर हीटर। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम लोग एयर वाले चीज़ को। ये डॉटेड जो दिख रहा है, तो डॉटेड के बारे में हम लोग लास्ट क्लास के अंदर भी आप बात देखा होगा, फ्लू गैसेस की बात हुआ था। और फ्लू गैसेस हम लोग किसको कह रहे हैं, सिंपल अपनी भाषा में कहें तो धुआं को कह रहे हैं। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंबशन, उस कंबशन के पश्चात जो गैस निकलता है, उस गैस के पास यानी उस धुआं के पास भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और उसी हम लोग टेम्परेचर को उपयोग करके क्या करेंगे, सुपर हीटर के अंदर या हम लोग एयर प्री हीटर के अंदर या इकोनोमाइज़र के अंदर उसका उपयोग करेंगे। तो जो फ्लू गैसेज है, जिस गैस के पास टेम्परेचर है, उस गैस को यदि बाहर इन्वायरमेंट में हम छोड़ देंगे तो वह हमारा हीट क्या हो जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। तो हम उसको इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले यानी चिमनी से बाहर निकालने से पहले उसके अंदर जो हीट है, उस हीट का उपयोग कर लेते हैं और जिसके कारण हमारे प्लांट की इफ़िशियंसी, दक्षता बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ से हमने फ्रेश एयर लिया और एयर के लिए कौन सा फ़ैन लगाते हैं आप याद कीजिए, तो हम लोग एयर के लिए एफडी फ़ैन लगाते हैं, फोर्स ड्रॉट फ़ैन लगाते हैं। एफडी फ़ैन लगाया यहाँ पर हमने, एफडी फ़ैन से एयर लिया और ये जो एयर था, ये एयर को यहाँ पर लाए। अब देखिए एयर यहाँ से आने के बाद इधर से बाहर वाला जो गैस था, धुआं था, निकल रहा है। तो ये एयर यहाँ पर आएगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और ये वाला इक्विपमेंट आपका क्या कहलाएगा, एयर प्री हीटर कहलाएगा। एयर प्री हीटर का मतलब एयर जो आ रहा है उसको थोड़ा सा हीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा गर्म हो गया और गर्म होने के बाद ये एयर कहाँ आया, यहाँ से आया, डॉटेड डॉटेड देखिए यहाँ पर आ रहा है। और आने के बाद ये कहाँ चला गया, कंबशन चैम्बर में चला गया। जैसे कंबशन एयर चैम्बर के अंदर कहाँ जाएगा, एयर जाएगा, तो ये इसके रेट को यानी कंबशन प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देगा और कोयला आपका बहुत आसानी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ कोयला जलेगा और वाटर आपका बहुत तेज़ी के साथ बॉयल होगा। तो ये अपना काम कर दिया। अब जो एयर आया था वो एयर गर्म हो गया, गर्म होने के बाद चैम्बर में आया और कोयला को कंबशन करने का काम कर दिया। अब देखिए जो इसके बाद कंबशन होने के बाद जो अब गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्लू गैसेस अब कहला रहा है। तो इस एयर अब किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लू गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यही फ्लू गैसेस आपका क्या होगा, देखिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, सुपर हीटर के पास। ये डॉटेड लाइन आपका क्या है, फ्लू गैसेस है। क्या है, फ्लू गैसेस। ठीक है, फ्लू गैस आपका कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने दिखा दिया है, बाहर में यहाँ पर भी देखा है फ्लू गैस बाहर निकल रहा। तो सबसे पहले फ्लू गैस कहाँ प्रोड्यूस हुआ, चैम्बर के अंदर। और जैसे चैम्बर हुआ तो इसके पास बहुत हीट था, तो सबसे पहले हीट कहाँ देंगे हम, सुपर हीटर के अंदर ये हीट गैस को देंगे, फ्लू गैसेस को, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जो स्टीम इधर से आ रहा था, इस स्टीम को क्या कर लेगा, ये इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। ठीक है, लाइट कट गया है लेकिन लेक्चर पूरा कर लेते हैं हम लोग। तो फ्लू गैसेस आपका क्या कर लेगा, यहाँ पर आपका टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इसके बाद फ्लू गैसेस फिर कहाँ लेंगे इसको, यहाँ डॉटेड देखिए आप आ रहा है और आने के बाद फिर कहाँ चला जाएगा, बाहर इसको निकालना है। तो बाहर निकालने से पहले कहाँ पर आ गया, इकोनोमाइज़र के पास आया। अब याद कीजिए इकोनोमाइज़र का क्या काम होता था, तो इकोनोमाइज़र का काम होता था जो वाटर आ रहा है उस वाटर को थोड़ा सा और गर्म कर देना, ताकि जो पानी है वो पानी आसानी से आपका बॉयल हो जाए, स्टीम के अंदर बदल जाए। तो ये इकोनोमाइज़र जो हीट है फ्लू गैसेस के पास, ये किसको दे दिया है, इकोनोमाइज़र को दे दिया। और इकोनोमाइज़र को हीट देने के बाद किसको दे दिया है, एयर प्री हीटर के अंदर। एयर प्री हीटर के अंदर जो हीट दिया वो क्या होगा, इधर से जो एयर आ रहा था उसके अंदर उसका उपयोग होगा। और जब सब हीट इसका यानी फ्लू गैसेस का जब पूरा हीट का उपयोग हो गया, तब इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और चिमनी से ये क्या हो जाएगा, बाहर क्लाइमेट के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा एयर कैसे अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। एयर अपना एयर प्री हीटर के बाद होता हुआ कंबशन चैम्बर के अंदर जा रहा है और उसके बाद जो गैसेज निकल रहा है सबसे पहले सुपर हीटर के पास जा रहा है। सुपर हीटर से आने के बाद कहाँ जा रहा है, इकोनोमाइज़र के बाद, उसके बाद एयर प्री हीटर के पास
और उसके बाद चिमनी से होता हुआ कहाँ चला जा रहा है, बाहर इन्वायरमेंट के अंदर चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो गैसेस बाहर निकाल रहा है वो कौन सा फैन निकालता है, याद है आपको, वो कौन सा फैन है, वो आपका आईडी फैन है, इंड्यूस ड्रॉट फैन। याद हो गया, इंड्यूस ड्रॉट फैन के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। और एक चीज़ और, वहाँ पर इक्विपमेंट हम लगाते हैं चिमनी में। इस चिमनी का हम लोग के अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, इसका नाम क्या होता है, ESP। फुल फॉर्म याद हुआ आपको, फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। याद कर लीजिएगा, कभी भी हम आपसे पूछ सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इसका काम क्या था, डस्ट कलेक्टिंग का काम था। जो बाहर गैसेस निकल रहा है, इस गैस की इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर करता है, जो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कराता है, जिसके पश्चात आपका जो गैस में हार्मफुल चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, उन सारे चीज़ों को वो क्या कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो इस प्रकार आई होप आपको वाटर ट्यूब बॉयलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा इक्विपमेंट्स है आपका, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या और अदर इक्विपमेंट्स, वो सारे इक्विपमेंट्स की बात नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।